सीओ, जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग आपके वकील ने दिया था कि इनको प्लॉट्स देंगे, तो फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? मैं आई सबमिट मिलोन? नहीं, हमने इनको मैं बुलाया आई था, सबमिट? हमने इनको जी बुलाया था। जी जी। बताइए। लिटिल बैकग्राउंड इज नेसेसरी मिलोन जस्ट अरे इनसे बिफोर पूछ रहे लॉर्ड। हैं, हमने इनको बुलाया था मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। यस बताइए। जो 2017 में कोर्ट के ऑर्डर्स थे सर, प्रशांत मिश्रा सर का ऑर्डर था सर, उसी के बिहाफ में आरडीए को लिबर्टी मिली थी। कौन सा ऑर्डर था मिस्टर वरुण शर्मा? Yeah, that is my lord 8/2/2017. Lordship, may kindly see कौन सा ऑर्डर है? पेज नंबर 8/2/2017. Where undertaking was given? Additional documents. No, section, no, no. Page 23. पेज नंबर It's not undertaking, my lord. This is 8/2/2017. Lordship, may kindly see. इसमें सर WPC में देखेंगे, इसी पिटीशन में देखेंगे. Bajaj would state that if the petitioner is ready to purchase the subject plot on the rate prevailing today, the concerned respondent would not object such offer of the petitioner. That was a proposal. Yes. After the orders have been passed by the Supreme Court, my lord. Lordship, may kindly see the first order of this case, my lord. 8/2/2017. उसके बाद आपने उसके बाद MCC डिस्पोज ऑफ हो गई सर. ऑफर इन्होंने दिया था पिटिशनर्स ने. एक्चुअली ऑफर जो प्रपोजल दिया था, हम पूरा ऑप्शन है ना आपका, उसको सेट असाइड कर देंगे मिस्टर श्रीवास्तव. एक मिनट मेरे को सुनिए सर, जैसा आप जी आप जैसा ठीक समझे सर, एक बार मुझे सुन लीजिए एक मिनट. नहीं जस्ट फॉर ए मोमेंट. नहीं, हम पहले पिटिशनर को सुनेंगे, आपको तो बाद में सुनेंगे. जी 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 ठीक है. मैं ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा था 8/2/2017. हम उनको सुनेंगे शर्मा जी को, उसके बाद आपको सुनेंगे. जी यस मैडम, आप बताइए कि आपको जब ये अंडरटेकिंग आपके एडवोकेट ने दिया था हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर आपने कैसे ऑक्शन निकाल दिया? सर एक्चुअली मुझे जितना पता है सर, उसमें काउंसिल ने प्रपोजल दिया था कि देंगे, बट वो अंडरटेकिंग नहीं था और उन्होंने हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था सर. अच्छा, इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं किया. चलिए ठीक है, अब बताइए आपका कम्युनिकेशन कहाँ है? लॉर्डशिप, उसी ऑर्डर के जस्ट पहले लॉर्डशिप, एनेक्सर P4 स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 3 up to पेज नंबर 22, ऑल द पिटिशनर्स हैव गिवन स्पेसिफिक. ये देखिए, अब आ जाइए, दिखाइए इनको पेज नंबर. देखिए पेज नंबर 3 से आइए मिस्टर, उनको दिखाइए. Page number 3 is P4, which was submitted after this order. यस मैडम. ये जो ऑर्डर है सर 22/10/2018 को MCC में, इन द MCC. इनका तो आया है, उसके बाद फिर कैसे आपने निकाला कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ऐसा कह रही थी आप? नहीं, ये RDA ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था कि ऐसा प्रपोजल देना है करके, क्योंकि बाय दैट टाइम इनका जो अलॉटमेंट था ऑलरेडी. यस मैडम, आप बताइए कि आपके वकील ने यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया, पिटिशनर से वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद आपने ऑक्शन कैसे किया? सर मेरे को जहाँ पे पता था सर, काउंसिल ने हमसे बिना कम्युनिकेशन के अंडरटेकिंग. आपने उसको चैलेंज किया कहीं पे? सर उसके बाद वो डिसमिस हो गया, तो फिर उसके बाद डिसमिस नहीं, अंडरटेकिंग से नहीं हुआ विड्रॉ. अंडरटेकिंग तो एज इट इज रहा. मॉडिफिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन लगाया आरडीए ने? सर बट उसके बाद कोई लगाया नहीं था. फिर उसके बाद जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया अंडरटेकिंग के बाद, फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? तो मैं सबमिट सर. हमने इनको बुलाया मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए. जी जी. पहले इनसे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे. जी सर एक्चुअली सॉरी टू से, जब ये ऑप्शन किया गया था सर, उससे पहले ये सारा जो SLP लगाया था रत्नेश अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया था और MCC भी डिसमिस हो गया था, और आरडीए ने कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं दिया था काउंसिल को कि आप कोई अंडरटेकिंग देते. इसके कारण ठीक है, अंडरटेकिंग दिया ना उन्होंने आपकी तरफ से, आपके काउंसिल थे ना वो? जी सर, इसके पहले ही सर कि वो डिसमिस हो गया था और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन हमको नहीं दिया था, उन्होंने यहाँ पे अपने से दे दिया था काउंसिल ने, और उसके बाद हमने लीगल ओपिनियन के बाद, क्योंकि चूंकि कोर्ट में इसमें कोई स्टे ऑर्डर या कुछ. कौन था उस समय आपके सीओ, कौन थे उस समय जिन्होंने ऑप्शन निकाला है, ऑप्शन किया? सर वो उस समय धर्मेश साहू सर थे. कहाँ पे हैं अभी वो? सर अभी वो कलेक्टर है. कलेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट FIR करने का ऑर्डर करते हैं. हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी आप लोगों का स्टैंड ऐसा रहेगा कि हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, हमने किसी को नहीं बोला था. आपने उस ऑर्डर को कहीं पे मॉडिफिकेशन के लिए भी नहीं लगाया, न कहीं पे ये बोला है कि वो हमने नहीं बोला है. अब आज जब केस लगा है यहाँ पे, तो यू आर टेकिंग स्टैंड दैट नो सच इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू दैट काउंसिल. क्यों भाई? मतलब आपका जब मन जो पड़ेगा कोर्ट में आके वो बोलेंगे आप, और बाद में अपने आप को सेव करने के लिए आप कोई भी स्टैंड ले लेंगे. क्यों? सर सॉरी फॉर दैट सर, हमारा ऐसा कोई नहीं, तो इंटेंशन क्या? इंटेंशन तो दिख रहा है आपका कि जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग दिया, रिकॉर्ड हुआ है ऑर्डर सीट में, उस वो ऑर्डर सीट आज भी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि उसको ना मॉडिफिकेशन हुआ है, ना सेट असाइड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है.
तो आपके तरफ से अंडरटेकिंग दिया है तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने जिस वकील को नियुक्त किया था, अधिवक्ता को नियुक्त किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन दिए आपके पास, वो भी आपके ऑक्शन होने से पहले ही दिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, 2021 में फरवरी महीने में। आपने इसको नजरअंदाज किया और उसके बाद आपने ऑक्शन कर दिए पूरे प्लॉट्स, इन लोगों को कंसीडर नहीं किए। तो जब आपने अंडरटेकिंग दिया था तो आपने टेंडर एंड वाइट क्यों किया? और जिन्होंने ऑक्शन नोटिस निकाला था, he has flouted the order passed by this court, and I am of opinion that it is a fit case where order should be passed for registration of FIR against that officer. You can't play with the court कि आप एक तरफ आपके वकील अंडरटेकिंग दें, दूसरी तरफ आप अपने मन का करते रहें। यस बताइए मिस्टर शर्मा, आप बताइए कौन सा लीड केस कौन सा होगा? इसमें जो पिटीशन मैंने 641 फाइल किया आइटम नंबर 53 में है, जिसमें मैंने टेंडर को चैलेंज किया है, उसमें स्पेसिफिकली इस एमसीसी के ऑर्डर के संबंध में रीडिंग थी और उसका रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई को, उस पैरा को मैं रोशन में पढ़ दूं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको काउंसिल ने नहीं बताया, हमने काउंसिल को नहीं बोला था, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहना यह है कि इनकी डेटा डिसमिस हो गई, एसएलपी डिसमिस हो गई, सब कुछ डिसमिस हो गया, एमसीसी भी डिसमिस हो गया, तो हमने ऑप्शन कर दिया। पैरा 7 में रिप्लाई में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे काउंसिल ने अंडरटेकिंग दी है या हमने इंस्ट्रक्शन काउंसिल को नहीं दिया। एमसीसी अल्टीमेटली क्या हुआ? एमसीसी में मॉडिफाई हो गया ऑर्डर, जो 8/2/2017 को जो पहला ऑर्डर इस केस में हुआ था कि पिटीशन वुड बी हर्ड ओनली ऑन द इशू ऑफ रिफंड एंड द आरडीए मे गो ऑन विद द अलॉटमेंट। ये पहला ऑर्डर हुआ था। इसके अगेंस्ट में हम रिट अपील में गए थे, तो रिट अपील में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ऑल द फर्दर अलॉटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। तो उसके बाद फिर हम एसएलपी में गए, तो एसएलपी में कोर्ट ने कहा था कि यू हैव द लिबर्टी टू फाइल क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल सिंगल बेंच। तो उस एसएलपी की लिबर्टी के आधार पर फिर एमसीसी फाइल हुआ। ड्यूरिंग द एमसीसी फिर सिंस वैलिडेशन एक्ट आ गया और जमीन जो है वो आरडीए पे वेस्टिंग का प्रोविजन था, तो देयरफॉर वी मेड द प्रपोजल एंड इट वाज द अंडरटेकिंग कम इनटू लाइट कि अगर वर्तमान बाजार मूल्य में ये ले लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे जो पैसे जमा है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये अंडरटेकिंग इस तरीके से ऑर्डर में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर कोरोना नहीं एमसीसी क्या हुआ? एमसीसी के बाद में फिर वो ऑर्डर मॉडिफाई हो गया फाइनली जनवरी 2019 में कि द पिटीशन वुड बी हर्ड ऑन ऑल इश्यूज। तो वो जो सिर्फ रिफंड के लिए सुनेंगे वाला ऑर्डर था उसको कोर्ट ने एनलार्ज कर दिया कि अब सब इश्यूज पे हम सुनेंगे इंक्लूडिंग अलॉटमेंट आल्सो। तो उस एमसीसी के बाद में फिर ये केस लगे, तो हमने फिर फाइनली क्या हुआ? पिटीशन का पिटीशन अभी लगी है सारी बेंच में। अच्छा यही वाली है। तो उसमें अब हमने अंडरटेकिंग 2021 में दी कि सिंस नाउ बाजार मूल्य में हम वर्तमान में लेने के लिए तैयार हैं। वो 2021 से अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। और फिर 2023 में जब टेंडर निकला तो हमने फिर सही बात सारी बातें लिखते हुए फिर से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर चैलेंज किया। तो उसमें वो तो अभी प्लॉट्स हैं आप उनके पास कि नहीं है? प्लॉट्स इनके पास कमल विहार है सर, बहुत लार्ज एरिया। अगर अल्टरनेट प्लॉट भी देंगे तो हम तैयार हैं लेने के लिए। अल्टरनेट प्लॉट भी अगर देते हैं तो हम तैयार हैं लेने के लिए। वर्तमान बाजार मूल्य में इवन 24 के रेट में भी लेने के लिए तैयार है। जो हमारा पैसा जमा है वो एडजस्ट कर लेंगे। यस बताइए आप मिस्टर श्रीवास्तव। Yes. Lordship may kindly see, this first order A2/2017 passed in this case, 264 of 2017. Yes. Lord, this petition, Lord, is filed when, Lord, initially the terms and conditions with regard to, Lord, the allotment and tender was issued, and terms and condition, Lord, it was also, Lord, on the basis of which, Lord, that one who come before the RDA with regard to allotment of plots, he has to comply with all the terms and condition of the tender, and he has to pay all the charges, everything in phase manner, in installment manner, and this is already in the writ petition, Lord. This is annexure P1. Lordship, just have a look, Lord, so that we can understand what is the case in fact about, Lord. Annexure P1, page 23. Yes. विशिष्ट आकार के आवासीय भूखंडों हेतु नियम और शर्तें. So there are so many plots, Lord, in the Kamal Vihar scheme number 4, and these petitioners, Lord, all participated in this tender process, Lord, allotment process. And Lordship may kindly turn to page 27. The installment was to be paid according to as per this, Lord, phase manner. Page 27, clause 12. सफल निविदाकार निर्धारित समय पर प्रतिकार को कुछ में राशि जमा कर. So this was that. 14 is with Lordship may kindly see bottom 14, clause 14 कि पंजीयन राशि जो जमा करेंगे आप इसके साथ पंजीयन के लिए, अगर आप वो पैसे पूरे ऊपर के जो दिए गए नहीं जमा करेंगे तो ये कॉन्फिस्केट हो जाएगा. ये क्लॉज 14 में है. Then Lordship may kindly turn to page 28, clause 21. Next page 28, clause 21. This is regarding arbitration. कोई भी विवाद होगा, कुछ भी होगा, तो अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण जो है इस संबंध में आर्बिट्रेटर के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसका ये निर्णय होगा. Now P3 and all that are the allotment orders and agreement between the parties.
according to agreement, now they are required to pay all the installment charges, every premium charges. Then kindly see note P4, page number 40, 25/3/2015. Now we have been sending notices, my lord, with regard to payment of all the installments to the petitioners, all the petitioners. And the breakup was given in the bottom of page number 40. ये देखेंगे सर 53 में जो जानकारी मांगी थी इनको, इन्होंने वो भी हमने इनको दे दी। फिर 56 देखेंगे P11, जो भी जानकारी मांगते गए हम देते गए। फिर P12 जो है हमने फिर डिमांड भेजा इनको, 10 फाइल किया, वही पढ़ रहा हूँ मैं। मिस्टर शर्मा, जस्ट लेट मी कंक्लूड। आसान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड क्या पूरा ये इनका ग्रुप है? ये सब पिटिशनर्स हैं सर, ये इन्होंने खुद ही फाइल किया, इनकी पिटिशन से ही पढ़ रहा हूँ मैं। ये सारे पिटिशनर्स हैं, ये सिमिलर जो लेटर है सभी लोग को दिए गए हैं, सारे पिटिशनर्स को। इस बंच में एक पिटिशन एस्कॉन की भी है। हाँ, इस बंच में एक है, मैंने वो चैलेंज किया है। इस बंच में है। अब एक चीज नोट करें सर, ये जो P15 जो है P60 में जब हमने इनका नहीं है मैडम आज कमल विहार में, मेरे ख्याल से अब प्लॉट देख रहे हैं मैडम, कोई इंस्ट्रक्शन होगा जो भी। मैडम बताएं आपके पास कमल विहार में अल्टरनेटिव? सर जैसे कल हमारा ऑप्शन है सर कल डेट, उसके बाद अगर कोई जो बच जाते हैं सर, क्योंकि वो ओपन टेंडर है, कई लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, उसके बाद जो बच जाते हैं हम उनको दिखा देंगे। अगर वो कितने हैं, कितने लोग हैं पिटिशनर्स, कितने हैं? 25 25 उसमें से 24 उतने लोगों का हो पाएगा? नहीं होगा। कहीं दूसरी स्कीम में मालूम होगा तो हो सकता है, देखिए अगर मालूम, किसी और क्योंकि यहाँ पे अरे पैसा वापस कर दीजिए इन लोगों का, हाँ ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर है, पैसा वापस कर दीजिए। जिसमें forfeited amount को छोड़ इसमें जो फोरफिटेड कॉन्फिस्केटेड अमाउंट देना है हाँ आपको। वही है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है इनका जो लॉर्डशिप वी आर स्टिल स्टैंडिंग। अगर इनके पास प्लॉट है, कुछ है, आप बोल कर रहे हैं। लीजिएगा, एक क्लॉज हम रख देंगे कि अगर कोई भी इनका आता है कोई स्कीम, तो जो भी है 24 लोग इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इतना हम आपके लिए जगह रख देंगे। जो अवेलेबल है प्लॉट, अगर उसपे से होता है इनको प्रेफरेंस दे दीजिएगा कभी अगर आता है स्कीम तो। वो नहीं, जो प्लॉट्स अवेलेबल थे एज पर दी नहीं अभी नहीं, हम प्लॉट्स के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम प्लॉट्स जी, के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं फ्यूचर में अगर कोई स्कीम आती है आरडीए की, जी जी तो इन 24 लोगों को आप प्रेफरेंस दे देंगे, बस इतना ही बोल इनके रहे पास प्लॉट्स है लॉर्डशिप, उसमें से जो हमारे, क्योंकि 30-30 लाख रुपए भी जमा है कुछ पिटिशनर्स के, इनके पास में अवेलेबल है लॉर्डशिप अंडरटेकिंग। तो नहीं, वो तो पैसे वापस कर रहे हैं आपको ना, वो तो हम कर रहे हैं वापस, पैसा वापस करवा रहे हैं ना। वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट जो है फोरफिटेड के बाद, तो बाकी पूरा पैसा आप आपको वापस कर रहे हैं, वो तो लिख के दिया है हमने आपको। कितना आप क्या? अभी कितना फोरफिट करेंगे? रजिस्ट्रेशन अमाउंट ओनली बस रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10%। वो जो भी मेरे ख्याल से होगा। 10% कितना होगा? टोटल प्लॉट एरिया का 10%, मान लो 20 लाख का है तो 3 लाख रुपए सब बाकी वापस कर देंगे। लिखिए, मिस्टर वरुण शर्मा फॉर पिटिशनर्स, मिस्टर आशीष श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट अलॉन्ग विथ मिस्टर रमन पांडे एंड अम्बस्ट राहुल अम्बस्ट। आप भी हैं? मिस दिया सोनचत्रा एंड आइटम नंबर 46 फॉर रेस्पॉन्स नंबर 76 लिख के दीजिए आजमी पटेल फॉर अलॉन्ग विथ। क्या मैडम आपका नाम क्या है? सिमी नाहिद मिलोड, मिस सिमी नाहिद, एडिशनल सीईओ, एडिशनल चीफ, एडिशनल है ना, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रायपुर RDA. डेवलपमेंट अथॉरिटी। फॉर रेस्पॉन्ड 2 and 3। Respond number 2 and 3. Mr. Minj for Respondent number 1. respond number 1. The petitioners, these batch of petitions, comma, the petitioners have. मैडम आपको कुछ बोलना है? इसके लिए आप As per respondent number 5, your lordship in WPC 1465 of 2017. 48, serial number 48. लिख दीजिए इनका नाम लिख दीजिए। What's your good name? राशि जैन। Yes. Miss राशि जैन। The petitioners have sought